ओम सभी को सादर नमस्ते। एक बात कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, किसी को भी किंचित मात्र भी दुख न पहुँचे, इतनी उच्च भावना है हमारी। परंतु यदि हम किसी के साथ भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, हिंसा, क्रूरता करते हैं तो क्या ऐसी स्थिति में यह श्लोक समाज में घटित हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ अत्याचार करें और वो दुखी न हो? बिल्कुल होगा। दुखी होगा ही व्यक्ति, रोगी भी पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि यदि आप किसी को दुख पहुंचाएं तो उसके बदले में आप तक दुख न पहुंचे? नहीं हो सकता। यदि आप किसी को दुखी करते हैं अन्यायपूर्वक तो आप पर भी दुखों का पहाड़ निश्चित रूप से टूटेगा। ये कर्मफल सिद्धांत है, व्यवहार में भी आपको देखने को मिलेगा। तो हमें ऐसे मार्ग पर चलना है जिससे कोई भी दुखी न हो, हम अधर्म न करें। तो इससे होगा क्या कि वर्तमान में तो हमारे जीवन में सुख होगा भी, भविष्य में भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने गलत नहीं किया, इसीलिए हमारे साथ भी गलत नहीं होगा। परंतु हम जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर अन्यायपूर्वक हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगले जन्म में भी हमारे लिए संकट खड़ा होता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आप पुरुष हैं और आपने स्त्रियों के विरोध में कुछ ऐसी मान्यताएं प्रचलित की, उन ऐसी मान्यताओं का निर्वहन किया जो स्त्रियों के विरोध में हैं, उनको दुख पहुंचाती हैं, अन्यायपूर्वक दुख पहुंचाती हैं, उनका शोषण करती हैं। जैसे बीच में सती प्रथा चली थी, तो नहीं, तुमको साथ में ही जलना है, तो उनका शोषण किया गया। और भी समाज में कई प्रकार से स्त्रियों का शोषण किया गया और आज भी कई जगह पर किया जाता है। तो परंपराओं के नाम पर, धर्म के नाम पर उनका शोषण किया जाता है। तो यदि आप पुरुष हैं और आप नेता हैं तो आपने ऐसा कानून भी बना दिया जो स्त्रियों के विरोध में है, गलत तरीके से आप उनको टॉर्चर कर रहे हैं, तो होगा क्या? इस समय आप तो सुखी रह सकते हैं कि आप पर तो वो चीज़ें लागू नहीं होंगी, आप पर वे परंपराएं हावी नहीं होंगी। परंतु यदि अगले जन्म में आप स्त्री बन गए तो इस जन्म में आपने जो स्त्रियों के विरोध में जो जाल बुना था, वही जाल में आप कैद हो जाओगे अगले जन्म में। फिर उस जाल को काटोगे कि मैं इसमें फंस गया। या तो शोषित होगे, उससे स्वीकार कर लोगे, या फिर उस जाल को काटोगे कि नहीं, ये गलत है, स्त्रियों के विरोध में है। फिर तुम अपनी सारी ऊर्जा और समय इसी में लगाओगे कि हमें स्त्रियों को आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, जबकि आप उसके पूर्व जन्म में आप पुरुष ही थे, वो आपने ही वो जाल निर्मित किया था। तो अपने ही जाल में फंस गए, उसमें घबराहट अनुभव कर रहे हैं, दुखी अनुभव कर रहे हैं अपने आप को। और फिर इस जीवन में पुरुष रहते हुए आपने पूरी ऊर्जा नष्ट करी थी स्त्रियों को शोषित करने के लिए। अब आप स्त्री होकर के अब प्रयास कर रहे हैं कि हम शोषित ना हो, स्वतंत्र हों, और उसके बदले में कुंठा से ग्रसित होकर के फिर आप ऐसा जाल बुनना चाहेंगी कि पुरुषों के साथ हमें ऐसा करना है। फिर पुरुषों के विरोध में आप ऐसे कानून बनाएंगे या ऐसी परंपराएं चलाएंगे या फेमिनिज्म का शिकार होकर के आप पुरुषों को प्रताड़ित करेंगे। इस जीवन में आप गड्ढा खोद के गए, अगले जीवन में उस गड्ढे को भरोगे और फिर एक नया गड्ढा खोद के जाओगे। यदि आप स्त्री के साथ अन्याय नहीं करते हैं तो अगले जीवन में आप स्त्री भी होते हैं तो भी आप सुखी सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यही उदाहरण पुरुषों के लिए भी हो सकता है। जैसे आज फेमिनिस्टें पुरुषों के विरोध में बोलती रहती हैं और उनको क्रिमिनल जैसा अनुभव करवाती हैं, टॉर्चर जैसा करती हैं, और ऐसे कानून भी हैं जिसमें पुरुष फंस जाता है। तो आज स्त्रियां उससे प्रसन्न हो सकती हैं कि अच्छा है, ये ठीक है। परंतु यदि कल को आपको पुरुष बनना पड़ा तो वही नीतियां आपको परेशान करेंगी। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, आत्मा के भाव में जीते हैं और आत्म भाव से ही सबको देखते हैं, सब में आत्मा का ही दर्शन करते हैं, तो किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं कि इसका शोषण किया जाए और मैं इसका शोषण करूं, इससे ज़बरदस्ती सुख प्राप्त करूं, इसको दबाऊं, ये भावना नहीं रहती है आपके अंदर। तो फिर कितना सुख हो सकता है? फिर कभी भी दुख नहीं होगा। तो स्त्री है वो पुरुष हो जाए, पुरुष है वो स्त्री हो जाए, तो जो भेद, लिंग भेद के आधार पर जो हमने कानून और मर्यादाएं ऐसी बनाई जो एक दूसरे के विरोध में, वे हमें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। यदि आप मनुष्य हैं और आपने कानूनन तरीके से लिख दिया, आपके प्रधानमंत्री होते हुए या कोई ना, मुर्गा को तो काट सकते हैं,
तो ठीक है, अभी आपको सुख मिल जाएगा, जीभ को स्वाद मिल जाएगा, लेकिन मुर्गे को तो दुख पहुंच रहा है। लेकिन आप उसे खा रहे हैं, काट रहे हैं, और आप उसके लिए लिखित में दे रहे हैं ना, आप काट लो, जैसे कि आपके बाप की जागीर है मुर्गा, तो आप मुर्गा और बकरा काट रहे हैं, तो होगा क्या, अगले जीवन में बकरा आपको भी बनना है, मुर्गा आपको भी बनना है, फिर आप भी ऐसे ही काटे जाओगे। तो फिर कैसा लगेगा, ओहो ये मेरे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। यदि आप लोगों को समझा के जाते हैं कि पशुओं से प्रेम करो, हिंसा मत करो, गाय की सेवा करो, पशुओं की सेवा करो, तो यदि आप किसी कर्म के वशीभूत होकर के पशु बन भी जाते हैं, गाय भी बन भी जाते हैं, तो उस जन्म में भी आपकी सेवा होगी, क्योंकि आप ऐसा ही लोगों को समझा के गए हैं, ऐसे समाज का निर्माण करके गए हैं। तो धर्म एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर कोई किसी भी जाति में हो, यानी कि मनुष्य जाति में या पशु जाति में, किसी भी जाति में है, पक्षियों की जाति में है, तो आप कहीं भी सुखी रह सकते हैं। ये धर्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। धर्म के मार्ग पर चलो तो आप कहीं भी हैं, किसी भी स्थिति में आप सुखी रहेंगे, कोई संकट नहीं है। जब हम भेदभाव करते हैं तो वो इसी जीवन में हमें प्रभावित नहीं करता है, वो न जाने कितने जन्मों तक हमें प्रभावित करेगा। तो हमारी पॉलिसीज, तो कर्म की पॉलिसी हम ठीक ठाक भरते हैं तो उसका बीमा हमें अगले जीवन में भी अच्छा ही मिलेगा। तो हम अच्छा करें, फिर आप जहाँ भी हैं सुखी रहेंगे। इसीलिए धर्म के मार्ग पर चलिए। तो स्त्री पुरुष होकर के किसी के साथ भेदभाव करना, मतलब स्त्री और पुरुष का यूँ तो जेंडर के तरीके से यूँ तो भेद होगा ही, वर्ण के आधार पर भेद होगा, पर किसी का शोषण नहीं करना है लिंग के आधार पर। ना मैं स्त्री हूँ, मैं शोषित की जा रही हूँ। हमें किसी भी बात को धर्म के आधार पर देखना चाहिए। मैं जब भी शंकराचार्य जी की बात या किसी भी न्याय दर्शन के श्लोक की बात या कहीं भी वात्स्यायन भाष्य में से या कुछ भी ऐसा लिखता हूँ जिसमें कि ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियाँ ऐसी हैं, इनसे दूर रहो, बचो, तो कुछ स्त्रियों को ऐसा लगता है कि मैं उनके विरोध में हूँ और ये शोषण किया गया है महिलाओं का। तो ऐसा नहीं है। हम धर्म के आधार पर देखें और व्यवहार में देखें तो होता क्या है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक आकर्षित होता है अपने विपरीत लिंग से। अर्थात जितना स्त्रियां पुरुषों से आकर्षित नहीं होती हैं, उनको भोगने की इच्छा नहीं रखती हैं उतनी, उससे अधिक पुरुष रखता है। तो पुरुष की स्थिति है ना, वो डामाडोल है। तो पुरुष कमज़ोर है, वो किसी भी स्त्री को देख करके उस पर लट्टू हो जाता है, जबकि स्त्री ऐसा नहीं करती हैं, इतना नहीं करती हैं जितना कि पुरुष करता है। तो कमज़ोर कौन है? पुरुष है। इसीलिए पुरुष के लिए ही लिखा गया है, इससे बचो, इससे बचो, नारी का दर्शन मत करो, ये विष के समान है। तो उससे क्या है, साधना में गति होगी। वो किसी के विरोध में नहीं, वास्तव में वहाँ पर पुरुषों की निंदा है कि ये इतना कमज़ोर है कि कहीं भी गिर जाता है, तो बचो इससे। और लग क्या रहा है कि वो स्त्रियों के विरोध में, क्योंकि हम देख रहे हैं स्त्री होकर के कि ये हमारे खिलाफ है। यदि धर्म के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, साधना के आधार पर देखेंगे तो साफ समझ में आएगा कि हाँ ऐसा ही होता है। तो उसमें फिर किसी के विरोध में यूँ आवाज़ नहीं उठाएंगे ये गलत है, वो गलत है। तो हम धर्म के आधार पर सोचें तो धर्म न तो किसी स्त्री के विरोध में होता है, न पुरुष के विरोध में होता है, वो किसी के भी विरोध में नहीं होता है, वो गलत के विरोध में होता है और सही के समर्थन में होता है। तो उदाहरण 2-4 दिए हैं और ऐसे उदाहरण आप अपने जीवन में न जाने क्या क्या कितने सोच सकते हैं। तो आप सोचिए कि हम किसके साथ कहाँ कहाँ क्या क्या गलत कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, हिंदू ईसाई के नाम पर, मुस्लिम ईसाई के नाम पर हम किसी के भी साथ भेदभाव कर रहे हैं, जाति के आधार पर कर रहे हैं। आपने दलितों का शोषण किया, फिर आप अगले जन्म में दलित हो गए, फिर आप अपने बुने हुए जाल में फंसोगे। यदि आप दलित हैं, आप ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं, इनको नष्ट कर दो, कल को आप ये भी बन गए तो आपके साथ फिर से कुछ गलत होगा, है ना। आप आज हिंदू हैं, कल मुसलमान भी हो सकते हैं। मुसलमान कह रहे हैं काफिरों को काटो और कल को हो सकता है उनका जन्म काफिरों में ही हो जाए, तो फिर दूसरे मुसलमान है वो उसको काट देंगे क्योंकि वो ये शिक्षा दे करके गया था। तो बस इसी बात को मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा था। तो धर्म के मार्ग पर चलें तो कभी भी किसी को कोई भी दुख नहीं पहुंचेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् की कल्पना तभी साकार होगी जब हम सब में समभाव से दर्शन करेंगे। धन्यवाद हो।